बहुत पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो? क्या सर्जरी करनी पड़ती है? क्या हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है? आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आजकल मॉडर्न तरीके से वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादी गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली से। मेरी कोशिश है आपको आज वेरिकोज वेन्स का पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस समझाना, ताकि आपका डर दूर हो जाए और आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सकें। पहला स्टेप होता है डायग्नोसिस एंड प्लानिंग। सबसे पहले आपके पैरों का डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है और इसमें हम देखते हैं कि कौन सी नसें खराब हैं, कहाँ से रिफ्लक्स हो रहा है, कौन से नसों के वाल्व्स खराब हैं और कौन सी नसें हमें बंद करनी है। ये प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सी नसें बंद करनी है और कौन सी नहीं बंद करनी। दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन। प्रोसीजर के दिन आपको सुबह हॉस्पिटल या डे केयर सेंटर में बुलाया जाता है और आपको एडमिट किया जाता है। मैक्सिमम प्रोसीजर के लिए आपको 4 घंटे का फास्टिंग की जरूरत होती है, मतलब 4 घंटे का खाली पेट रहना होता है। जो मेन प्रोसीजर है वो यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया या माइल्ड सेडेशन, मतलब हल्की नींद की दवाई देके किया जाता है। आप पूरे टाइम जगे रहते हैं, बिल्कुल दर्द नहीं होता और जनरल एनेस्थीसिया की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तीसरा स्टेप जो मेन प्रोसीजर है, इसमें आपको पहले पेट के बल या उल्टा लिटाया जाता है लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। अल्ट्रासाउंड की सहायता से पैरों के नसे में हम एक छोटी सी नीडल डालते हैं और उसी रास्ते से वायर और कैथेटर डाल के सिक्योर करते हैं। कैथेटर का पोजीशन हम चेक करते हैं और उसके बाद नसों के आसपास एक लोकल एनेस्थीसिया का फ्लूइड डालते हैं, ताकि जब ट्रीटमेंट हो रहा हो आपको दर्द ना हो। पहले पैरों के पीछे का हिस्सा का ट्रीटमेंट होता है, फिर आपको सीधा करके पैरों के आगे के हिस्से का ट्रीटमेंट करते हैं। अब मेन ट्रीटमेंट में आते हैं। जो कैथेटर हमने नसों के अंदर डाला है उससे या तो हम लेज़र दे सकते हैं या ग्लू। लेज़र ट्रीटमेंट में कैथेटर से लेज़र एनर्जी दी जाती है जो नसों को हीट करके उसे बंद कर देती है। ग्लू ट्रीटमेंट में क्या होता है कि उसी कैथेटर से हम मेडिकल ग्लू इंजेक्ट करते हैं जो नसों को बंद कर देता है। अगर बड़ी बड़ी उभरी हुई नसें हैं तो उन्हें हम फोम स्क्लेरोथेरेपी या छोटा सा एक चीरा लगाकर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब पोस्ट प्रोसीजर केयर में आते हैं। प्रोसीजर के तुरंत बाद आपके पैरों में 2 लेयर की एक ड्रेसिंग की जाएगी और उसके ऊपर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनाया जाएगा और तुरंत आपको बोलेंगे कि आप चलिए, बिल्कुल बेड रेस्ट ना लीजिए, ताकि आपके नॉर्मल नसों में खून ना जमे और नॉर्मल नसों में फ्लो कंटिन्यू होता रहे। उसके बाद आपको 2 घंटे ऑब्जर्व करते हैं और अगर आप चाहें तो सेम डे घर जा सकते हैं। घर पर भी आपको वॉक करने के लिए एनकरेज किया जाता है, बेड रेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5वां स्टेप रिकवरी। अगले 2 से 3 दिन आप घर का सारा रूटीन काम कर सकते हैं और 3 दिन बाद आपको एक बार ओपीडी में आना होता है। वहाँ पर हम खुद ड्रेसिंग खोल के स्कैन करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो ख़राब नसें हमने बंद की हैं वो बंद हैं और जो नॉर्मल नसें हैं वो खुली हैं या नहीं। उसके बाद आपको 1 महीने तक स्टॉकिंग्स पहनने के लिए एडवाइस किया जाता है और 1 महीने बाद आप स्टॉकिंग बंद कर सकते हैं। ट्रैवलिंग बिल्कुल अलाउड है प्रोसीजर के अगले दिन से ही। सिर्फ हैवी वेट लिफ्टिंग हम बोलते हैं कि 1 वीक के लिए अवॉइड करें प्रोसीजर के बाद। फॉलो अप अल्ट्रासाउंड या तो 3 महीने या 6 महीने में होता है। पैरों का दर्द और सूजन प्रोसीजर के तुरंत बाद आपको रिलीफ मिलेगा। उससे पैरों की उभरी हुई नसें हैं वो धीरे धीरे करके 2 से 3 महीने में पूरी तरह सूख जाती हैं। जो स्किन का कालापन है वो उसको हल्का होने में या ठीक होने में लगभग 2 से 3 साल लगेंगे, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट कराएं। तो सिंपल शब्दों में मॉडर्न वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट मिनिमली इन्वेजिव होता है, मतलब लोकल एनेस्थीसिया से होता है, नीडल से होता है, कोई काटा चीरा नहीं होता और सेम डे डिस्चार्ज होता है, क्विक रिकवरी होती है और इसके रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं। अगर आप वेरिकोज वेन्स से परेशान हैं तो डिले ना करें। मैं डॉक्टर नादी गुप्ता, सर गंगाराम हॉस्पिटल से नॉन सर्जिकल लेज़र और ग्लू की ट्रीटमेंट करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी पेशेंट्स तक पहुंचे। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।